हमने कुछ पिक्चर्स देखी आपकी और उनकी साथ में। आपकी पहली बार मुलाकात सिद्धू मूसेवाला जी से कब हुई थी? जैसा आपने कहा कि वो नीलम वगैरह पहन रहे थे, वो काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे, जी तो भी देयर वाज़ नो प्रिवेंशन। तो जी। ये कंट्रोवर्सीज़ जो उनके अगेंस्ट हो रही थी, जैसे सेपरेटिस्ट या एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ में उनका नाम जोड़ा जा रहा था, तो कभी उन्होंने इस बारे में आपसे कुछ बात करी? बर्थ लैंड से आपका मतलब उनका सिर्फ गाँव था या देश ही छोड़ के जाने के बारे में आपने उन्हें सजेशन दिया था? I am being joined by a very special guest. You must have heard his name through a contestant this time around in this season of Big Boss. I am being joined by Mr. Rudra Karan Pratap ji. Thank you so much हमसे बात करने के लिए. नमस्ते. नमस्ते मैम, नमस्ते। तो जिन कंटेस्टेंट के बारे में मैंने बात करी है, तेजिंदर सिंह बग्गा जी काफी जी कंट्रोवर्शियल रह चुके हैं। अगर हम भारत के पॉलिटिक्स वर्ल्ड की बात करें, वो इस बार जी जो है वो बिग बॉस के कंटेस्टेंट भी हैं। पहले जी। एपिसोड में ही उन्होंने आपके बारे में बात की है। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो आपसे मिले, किस तरीके से उन्होंने एस्ट्रोलॉजी पे विश्वास एक तरीके से गेन किया है। तो आप हमें बताइए कि आप दोनों कैसे मिले, कहाँ मिले? बग्गा जी और मैं दूसरी मुलाकात थी 18 मई 2022 को। हम बीजेपी ऑफिस में मिले थे दिल्ली। हम्म। तो 7 मई 2022 को मैं सिद्धू मूसेवाला जी से मिला था मोहाली में। और वो मेरे ऑफिस में आए थे। एंड अपनी कुंडली को लेकर कुछ कुछ उनके सवाल थे कि क्योंकि सिद्धू मूसेवाला जी भी थोड़ा सा कंट्रोवर्सीज में उस दौरान फंसे हुए थे। कुछ एफआईआर उन पे हो रही थी। तो उनका सवाल यही था कि बेसिकली ये जो मेरा समय चल रहा था, समय चल रहा है, दशा चल रही है, इतना कंट्रोवर्सीज हो रही है उनके साथ, तो इन सब से वो बाहर कब आएंगे। तो जब उनका हमने चार्ट स्टडी किया, उनका जब हॉरोस्कोप देखा, तो उनको हमने यही बताया कि आप 15 से 20 दिन जो आपके लिए हैं, वो आप अगर आप बर्थ लैंड पे रहोगे तो आपके लिए कुछ बड़ी मुश्किल हो सकती है, कुछ मेजर घटना हो सकती है या कुछ एक्सीडेंट हो सकता है, तो आप अपनी बर्थ लैंड छोड़कर चले जाएं। तो उन्होंने हमारी बात बाइज्जत मानकर वो 2 से 3 दिन के बाद वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे। और उन्होंने 6 जून या 7 जून को उन्होंने जाना था यूएस। सात अच्छा। आठ महीने के लिए यूएस वो शिफ्ट हो रहे थे, उनका यूएस टूर भी था। और उनके कुछ इंटरनेशनल कोलैब्स थे। तो वहां पे आए थे वो वापस मतलब मुंबई के बाद, मुंबई वो 10-12 दिन रहे। उसके बाद वो यूएस जाने से पहले कुछ समय अपने माता पिता और अपने गांव में वो गुजारना चाहते थे। तो वो 2-3 दिन वो अपना मानसा गांव, जो गमूसा गांव था, वहां पे जी, वो जी। आए थे वापस। तो 29 मई को ये दुखद जो घटना ये उनके साथ हो गई, वो मतलब ही इज नो मोर विद अस। एंड उनका कोल्ड ब्लडेड मर्डर कर दिया हुँ, गया था 29 मई को। तो ऐसी 18 मई को बग्गा जी और हम बैठे थे, तो इन जनरल बात की थी, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो सिद्धू मूसेवाला जी थे, उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी 2022 में। जी। तो बग्गा जी बीजेपी के लीडर है, नेता हैं। तो उन्होंने मुझे इन जनरल पूछा कि आप मूसेवाला जी से मिले थे ना, क्योंकि मूसेवाला अपने आप में बहुत बड़े ब्रांड थे, वो सुपरस्टार थे पंजाब के बहुत बड़े। तो हुँ, मैंने बोला हाँ जी, हमारी मुलाकात हुई थी। तो कहते उनका पॉलिटिकल करियर क्या है, कुछ हुँ, बनेगा आगे मतलब कांग्रेस में। तो मैंने उनको बोला कि नहीं यार, ही इज अ वेरी मतलब कि सॉफ्ट पर्सन, उनका पॉलिटिकल करियर तो कुछ नहीं दिखा। बट हुँ, मैंने ये बात बताई कि 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उन पे कोई अटैक हो सकता है, कि उनके लिए अगर वो बर्थ लैंड छोड़ देंगे तो वो हुँ, चीज नलीफाई हो जाएगी। बट अगर वो अपनी बर्थ लैंड पे रहेंगे तो कुछ ऐसी दुखद घटना उनके साथ या कोई मेजर एक्सीडेंट कुछ ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि आपने फिर उनको क्या उपाय क्या दिया। तो मैंने बोला भाई, मैंने तो ये बोला कि आप अपनी बर्थ लैंड छोड़ दो। हुँ, ये बात हुई थी। तो अब 2.5 साल हो गए इस बात को, हमने कभी कभी कहीं इसका जिक्र नहीं किया। हुँ, ये बग्गा जी ने बिग बॉस में बात की, क्योंकि देखो इस चीज को कमर्शियलाइज करना मेरे एंड से बहुत खराब लगता है। हुँ, क्योंकि हुँ, किसी बेटे की जान गई है, हुँ, और इस चीज को हम कमर्शियलाइज करेंगे तो ये बात मतलब इंसानी एथिकली नहीं है बात। हुँ। तो जब बग्गा जी ने हमारा नाम लिया, तो पता लगी पूरी, मतलब लोगों को बात पता चली है। मुझे बस ये चीज़ जाननी है कि बर्थ लैंड से आपका मतलब उनका सिर्फ़ गाँव था या देश ही छोड़ के जाने के बारे में आपने उन्हें सजेशन दिया था? बेसिकली देखो ऐसा होता है ज्योतिष में, जब हम किसी का मतलब डेटा लेते हैं तो डेट ऑफ बर्थ, हुँ, बर्थ टाइम और प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेस ऑफ बर्थ में ना, जहाँ पे हमारा जन्म होता है, तो हुँ, मतलब उसी हिसाब से ग्रह कुंडली में बन जाते हैं। वो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड वैसा ही होता है, उसी डिग्रीज पे होता है। हुँ, तो जो घटना वापरनी थी, कहते हैं ना, जब जन्म होता है इंसान का, तब
आखिरी समय भी तय हो जाता है। तो जो वो खराब समय था वो उनकी बर्थ लैंड तक ही सीमित था। अगर वो बर्थ लैंड से कम से 300-400 किलोमीटर दूर भी जाते तो वो चीजें काफी टल सकती थी। हम्म। ये मैं तो दावा नहीं करता कि टल जाती, बट कुछ ना कुछ कम इम्पैक्ट होता। हम्म। तो आपकी पहली बार मुलाकात सिद्धू मूसेवाला जी से कब हुई थी? क्योंकि हमने कुछ पिक्चर्स देखी आपके और उनकी साथ में, तो मैं जानना चाहती हूँ एक बॉन्ड आपके और उनके बीच का, और आपकी उनसे पहली बार कैसे मुलाकात हुई थी? सिद्धू मूसेवाला जी से हमारी पहली मुलाकात ही 7 मई को हुई थी, थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। ओके। एक्चुअली हमारी कुछ ट्वीट्स थे जो 2022 फेब में, मार्च में कुछ वायरल हुए थे ट्वीट्स। हम्म। तो आई वाज लकी इनफ कि सिद्धू मूसेवाला जी ने उन ट्वीट्स को देखा, पढ़ा। तो उन्होंने कुछ म्यूचुअल फ्रेंड्स को बोला कि भाई मुझे इनसे टाइम लेकर दो, क्योंकि उनकी ज्योतिष में दिलचस्पी थी, रही है उनकी। मुझसे पहले भी वो मतलब कि एक दो ज्योतिषी से मिले थे। उन्होंने हम्म। नीलम नीलम स्टोन होता है वो, उन्होंने मिडिल फिंगर में पहना हुआ था, वो उन्होंने ही मुझे बताया था मिलके कि हम्म। भाजी मैं ये स्टोन पहना हुआ था पहले। तो पहली मुलाकात थी हमारी 7 मई को, और हम 4 से 5 घंटे बैठे वहाँ पे, और साथ बहुत कुछ डिस्कस डिस्कस किया। उनको भी एक क्यूरोसिटी रहती थी कि भाई ये ग्रह कैसे इम्पैक्ट करते हैं, हमारे शरीर पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं, हमारे दिमाग पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं। तो बस ये हम्म। डिस्कशन चल रही थी। अच्छा। और मुझे एक चीज़ भी जानने में मैं थोड़ी-सी इच्छुक हूँ कि जब आपने उन्हें सजेस्ट किया कि मतलब उन्हें अपनी जो है मदरलैंड से जी। थोड़ा-सा अलग हो जाना चाहिए, जन्मभूमि जिसे हम कह सकते हैं, जी। वहाँ से उन्हें थोड़ा दूर चले जाना चाहिए। क्या वो इस सजेशन के ऊपर कुछ काम कर रहे थे? क्या उन्होंने आपको बताया कि वो मूव होने की सोच रहे हैं उस जगह से? जी बिल्कुल। देखो, वो जब 7 मई को हम मिले तो वो 9 या 10 मई को वो मुंबई शिफ्ट हो गए थे, दो हुँ। हफ्ते के। तो उनका उनकी यूएस की टिकट, उनकी यूएस की फ्लाइट थी, आई गेस 5 या 6 जून को यूएस की फ्लाइट थी। तो वो यूएस जाने से पहले 2-3 दिन वो अपने माँ बाप के साथ थोड़ा सा समय गुजारना चाहते थे। ओके। तो हुँ। वो इसलिए वापस बर्थलैंड पे आए थे, अपने मतलब मानसा, वो वापस इसी वहाँ को पे लेकर। आए थे। जी। हुँ। और मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने जो ये टिकट करवाई 6 जून के लिए वो जा रहे थे बाहर, वो हुँ। उनका पहले से ही प्लान था। उनके पहले से ही कुछ शोज फिक्स थे, उनका कुछ इंटरनेशनल कोलैब था। तो उन्होंने मुझे बताया कि भाजी मैं तो जा रहा हूँ, हुँ। आपने ऐसे बोला कि बर्थलैंड छोड़ दो, मैं तो जा रहा हूँ, बहुत समय के लिए जा रहा हूँ, विदेश जा रहा हूँ। हुँ। जी। तो आपने उन्हें जब जाने के लिए बोला था, तो आपने उन्हें परमानेंट मूव आउट होने के लिए बोला था? नहीं, अपने मैंने सवा सवा से 1.5 साल बोला था कि 1.25 से 1.5 साल आप बाहर रहो, और पर हुँ। अगले 15 से 20 दिन आप अपनी बर्थलैंड छोड़ दो। ठीक है। तो जी। कभी आपको ऐसा पता है कि सिद्धू मूसेवाला जी ने इस बारे में अपने माता-पिता जी से बात करी हो, और उन्होंने मतलब जब उनका इंतकाल हुआ तो उसके बाद आपसे बात करने की कोशिश की हो? देखो, उनके मदर का मुझे कॉल आया था जब अच्छा। 29 मई को ये घटना वापरी। तो 15-20 दिन के बाद मुझे कॉल आया था उनके मदर का। उनके हुँ। पिताजी को मुझे नहीं लगता वो अपने पिताजी से कुछ ऐसी बात करते थे, मुझे वो बता रहे थे थोड़ा। तो पिताजी से तो नहीं, मेरी भी कभी बात नहीं हुई, और शायद उन्होंने भी नहीं बताया होगा पिताजी को। पर उनकी माताजी से मेरी बात हुई थी 15-20 दिन, फोन पे हुँ। बात हुई थी, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा। जी। तो एक और चीज़ जानना चाहूँगी कि वो किस तरीके के व्यक्ति थे? क्योंकि जितने लोग उन्हें जानते हैं, कुछ लोग जो हैं उनकी स्टोरी से काफ़ी इंस्पायर्ड रहे हैं कि एक इतने छोटे गाँव से एक ग्लोबल सुपरस्टार ही हम कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा फैंडम एक क्रिएट किया है, और आज तक भी हम लोगों को देखते हैं कि आए दिन मतलब उनके बिना तो मेरे हिसाब से कोई सोशल मीडिया फंक्शन ही नहीं करता आज की डेट में भी। तो जब सिद्धू मूसेवाला जी वॉज अ बॉर्न लेजेंड। मतलब हुँ। जैसे वो अपने गानों में, अपने मूवीज में खुद को दर्शाते थे, वो उससे हुँ। बिल्कुल ऑपोजिट थे रियल लाइफ में। हुँ। ही वॉज अ वेरी सॉफ्ट सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, बहुत सेंसिटिव थे। हुँ। और मतलब बहुत हम्बल थे। हुँ। जैसे गानों में वो बहुत फ्लेक्स करते थे कि भाई मैं ऐसा, मैं वैसा, बट वो रियल लाइफ में बहुत हम्बल थे। हुँ। लेकिन क्योंकि शुरुआत में आपने भी कहा कि काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी में उनका नाम आ रहा था सामने, एंड दैट वाज़ समथिंग दैट ही आल्सो वांटेड टू टॉक टू यू अबाउट। तो जी। ये कंट्रोवर्सीज़ जो उनके अगेंस्ट हो रही थी, जैसे जो मैं कह सकती हूँ कि सेपरेटिस्ट या एंटी नेशनल फोर्सेस के साथ में उनका नाम जोड़ा जा रहा था, या उनके सॉन्ग्स को उस चीज़ के साथ में रिलेट करा जा रहा था। तो कभी उन्होंने इस बारे में आपसे कुछ बात करी कि ये कंट्रोवर्सीज़ जो हो रही हैं उनके अगेंस्ट में, वो क्या है? कंट्रोवर्सी में उनका नाम इसलिए आ जाता था, मतलब बिकॉज सिद्धू मूसेवाला इज वाज अ बिग ब्रांड। ही इज अ बिग ब्रांड राइट हुँ। नाउ आल्सो, बट
जब वो जीवित थे तो उनका नाम किसी भी कंट्रोवर्सी में वो डालकर वो एक कंट्रोवर्सी को भी हाइप मिल जाती थी। जो लोग उस कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व होते थे उनका भी एक नाम हो जाता था। यूट्यूब चैनल्स, मीडिया, टीवी चैनल, सब में टीआरपी बहुत बढ़ जाती थी। तो हम्म। ये कारण था। और देखो, आइडियोलॉजी को लेकर सबकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है, सबकी अपनी अपनी सोच होती है, सोच सोच का दायरा होता है। तो हम्म। वो चलो सबके पास अपने राइट हैं, बट कंट्रोवर्सी मतलब वो बहुत इनोसेंट व्यक्ति था, मतलब जितना मैं उसको मिला हूँ। बहुत हम्बल था, बहुत सॉफ्ट हार्टेड था। हम्म। जी। तो अब अगर मैं तेजिंदर सिंह बग्गा जी को वापस पिक्चर में लेके आऊं, तो अभी अगर आपने वो एपिसोड देखा होगा जहाँ पे उन्होंने एक्चुअली आपका नाम लिया है, जी। तो एस्ट्रोलॉजिकल फिगर्स, थोड़ा न्यूमरोलॉजी और उनके ग्रह नक्षत्र क्या बताते हैं उनकी जर्नी के बारे में, बिग बॉस में कहाँ तक जाने का? बग्गा जी को देखिए, ऐसा है कि जो उनका चार्ट है वो मैं, चलो अब उनके साथ क्या होने वाला है आगे वो तो चलो मैं अभी नहीं शेयर कर पाऊंगा आप सबके हम्म। साथ, क्योंकि वो उन्होंने तो चलो, बट आई एम विशिंग हिम ऑल द बेस्ट। आई नो, मतलब कि वो उनकी क्या स्पिरिट है, वो कैसे व्यक्ति हैं। बहुत ही फन लविंग है। एंड बहुत मतलब कहते हैं, मतलब पंजाबी में एक टर्म यूज करते हैं हम, दिल दा राजा। मतलब वो बहुत ही मतलब सबके साथ जल्दी अटैच हो जाते हैं, बहुत हेल्पफुल हैं सबके लिए। एंड मैं हर रोज यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि बग्गा भाई जीत कर आए, हम्म। आगे तक जाएं और उनको ढेर सारी सक्सेस मिले। बट सक्सेस के साथ में ही बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मैंने पहले ही एकदम शुरुआत में कहा कि वो भी काफी कंट्रोवर्शियल फिगर रह चुके हैं। उन्होंने इस बारे में हम्म। खुद ही चर्चा करी है एपिसोड में भी कि जी। क्या हुआ था। हम सबने न्यूज में भी देखा, हमने न्यूज में चलाया भी था। तो जी। मुझे सिर्फ एस्ट्रोलॉजर के एंगल से अगर आप ये चीज बता पाएं कि क्या ऐसा होता है आमतौर पर कि जिस आदमी के पास बहुत ज्यादा फैंडम या फेम होता है उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसी कंट्रोवर्सी है वो साथ साथ में आती है? हाँ, मतलब जैसे जैसे व्यक्ति का नाम बढ़ता है, मतलब की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, और ये सब चीजें ही साथ में ग्रो करती हैं। बिल्कुल। हम्म। और बग्गा जी का जो जैसा वो चार्ट है ना, वो बहुत मतलब कि चुलबुले और शरारती किस्म के व्यक्ति हैं। हम्म। हम्म। तो ये सब चीजें तो उनके लिए बहुत कॉमन है। तो कई बार तो उनका मुझे फोन आता है बग्गा जी का, तो बोलते हैं पाजी ये कंट्रोवर्सी कब खत्म होगी। हर कंट्रोवर्सी में मेरा नाम आ जाता है। तो मतलब वो भी मतलब इस चीज को बहुत मतलब कहते हैं सरसरी लेते हैं, मतलब कि कुछ ज्यादा सीरियस नहीं लेते, कहते हैं चलो ही इज गोइंग विद द फ्लो ऑफ हिज लाइफ, कि जो चीजें आ रही हैं तो हम्म। वो खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हैं। उन्होंने ये चीज भी बोली है कि मतलब जैसे आप एस्ट्रोलॉजर हैं, आपको जी। परमिशन नहीं होती कि आप क्लियर कट अगर किसी की लाइफ पे सपोज करिए डेथ थ्रेट लूम कर रहा है, तो आप उन्हें डायरेक्टली ये चीज क्लियर क्लियर शब्दों में नहीं बता जी। सकते। आप जी। उन्हें सिर्फ एक इंडिकेशन, एक हिंट दे सकते हैं, जी। जैसे आपने सिद्धू मूसेवाला जी को भी दी थी जी। कि उन्हें अपनी जगह से हटना पड़ेगा इतने जी। साल के लिए और जी। इतने दूरी पर। तो मुझे बस ये जानना है कि कितने केसेस में ये 100% एक्यूरेट होता है आपके साथ में? कितने लोगों के केसेस आपने ऐसे देखे हैं कि आपने कोई प्रिडिक्शन की है, आपने उन्हें कोई वार्निंग दी है, वो 100% करेक्ट रही हो? देखिए, 100% तो नहीं कहूंगा। देखो, अ, अगर एक प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है, अगर 10 केसेस होते हैं इसमें, जो ऐसा मान लो कि 6 से 7 या तो एक डेथ लाइक सिचुएशन बन जाती है, हम्म। ठीक है, या मतलब ये घटना ऐसी हो जाती है। अब किसी के लिए मतलब एक प्रेडिक्शन दी थी कि ऐसा हो सकता है कि आपके साथ, हम्म। मतलब कोई एज्ड ही थे, मतलब कि उनकी उम्र होगी 65 के अराउंड, तो उनको बोला था कि यार आपका मार्क ग्रह आ रहा है हम्म। और ये ट्रबल देगा। मैंने उनके मतलब बेटे को बोला था कि आपके पिता का मार्क आ रहा है तो इनको ट्रबल देगा। तो उस दौरान उनका कोई एक्सीडेंट हो गया था और उनके सिर पे चोट लगी, तो वो कॉमा में चले गए थे। वो मतलब 1 1.5 साल कॉमा में रहे। तो वही मतलब एक दशा जो होती है वो मतलब या तो डेथ या डेथ लाइक सिचुएशन, हम्म। उसने अपने जो भाव और ग्रहों ने वो अपना खेल करना है। बिल्कुल। अगर रुद्र जी अगर सिद्धू, आपने, जी सॉरी जी। आपकी बात कर रहा हूँ, सिद्धू अगर बर्थलैंड से दूर चले जाते तो हो सकता था कुछ ऐसा होता कि शायद कोई एक्सीडेंट हो जाता, बट हम्म। चोट लगना पक्का था। उसको हम टाल नहीं सकते। योर डेस्टिनी इज फिक्स्ड, हम उसको मतलब कि बदल नहीं सकते। उसकी इंटेंसिटी को ही कम और ज्यादा कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा कि वो नीलम वगैरह पहन रहे थे, वो काफी चीजें ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे डिस्पाइट बिलोंगिंग टू द सिख कम्युनिटी। हमने देखा कि वो ये सब चीजों में स्ट्रांगली अगर बिलीव कर रहे थे, जी। तो भी देयर वाज
नो प्रिवेंशन, जी, बचना। जो नीलम है वो उस दौरान नीलम नहीं पहना था जब वो हमें मिले। उस दौरान उन्होंने नीलम नहीं पहना था। उन्होंने मुझे खुद बताया, कुछ इंटरव्यूज में भी उनका है नीलम पहना हुआ उन्होंने। और जो आपने ये बात की कि ये ही वाज बिलोंगिंग टू सिख कम्युनिटी, तो जो एस्ट्रोलॉजी है ये एक यूनिवर्सल साइंस है, क्योंकि हम इसमें यूनिवर्स के बारे में तो पढ़ते हैं, कॉस्मोस के बारे में पढ़ते हैं, तो बिल्कुल। इसको हम किसी भी स्पेसिफिक रिलीजन के साथ ना जोड़ा जाए। हम्म। सारा ब्रह्मांड ही अपना है। बिल्कुल बिल्कुल, फेयर जी इनफ। फेयर जी। इनफ। तो मैं वही पूछना चाह रही थी आपसे कि तो प्रिवेंशन इसमें पॉसिबल नहीं है, आपने कहा कि सिर्फ इंटेंसिटी इसमें कम करनी। इंटेंसिटी, जी जी जी, बिल्कुल। जो होना है वो होना ही है। जो होना है वो होना है। जो लोग बोलते हैं कि दावा करते हैं कि आप ये हम्म। कवच पहन लो, आप हम्म। ये जेमस्टोन पहन लो, आप हम्म। एक ऐसा उपाय कर लो, या कुछ लाखों रुपए की पूजा कर लो, अनुष्ठान कर लो, ये हम टाल देंगे, तो वो मतलब कि आपको ठग रहे हैं। हम्म। हम्म। किसी व्यक्ति, किसी तांत्रिक या किसी एस्ट्रोलॉजर की इतनी हैसियत नहीं है मैम जो भगवान ने लिखा है उसको बदल दे। हम्म। एवरीथिंग इज प्री डिस्टाइंड। और बिल्कुल। जहां पे उपाय वाला कॉन्सेप्ट शुरू होता है कि आ बेटा तू ये कवच ले जा, इसके साथ ये ठीक हो जाएगा, वहां पे असल धंधा शुरू होता है। ये कोई जोशी नहीं बोलेगा मैम। हम्म। जी इंटरेस्टिंग रुद्र जी, काफी सारे सवाल ऐसे हैं जो अब जो भी इंटरव्यू देख रहे हैं उनके मन में आएंगे, वो सोचेंगे भी इस बारे में। एंड आई जी। थिंक दैट वाज द एम ऑफ दिस इंटरव्यू, दैट वी मेक पीपल ponder on such things also happening parallelly amidst all of this chaos in our life. Thank you so much for joining this chat on CNN News 18, Rudra ji. It was lovely chat. प्लेजर Namaste. मैम, Thank you. प्लेजर, Thank you. नमस्कार, प्लेजर।